नहीं पढ़ रहे थे, इधर आ जा रहे, तो ऐसा ठीक है। ओके, दो बराबर भागों में बांट दो। कौन सा प्लेन कर रहा था ये काम? ये पड़ रहा था मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन दो समान भागों में दाएं और बाएं में बांटने का काम कर रहा था। ओके, लेकिन अगर यही प्लेन थोड़ा साइड में हट जाए और ऐसे आ जाए तो दो समान भागों में नहीं बटेगा, दो असमान भागों में बटेगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन? सेजाइटल प्लेन। ठीक है, तो सेजाइटल प्लेन दो असमान भागों में बांटता है दाएं और बाएं में, जबकि मीडियन प्लेन दो समान भागों में बांटता है दाएं और बाएं में। अब आता है अपना ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या बोल रहा है कि वह काट जो मध्य रेखा के लंबवत होता है तो शरीर को अग्र व पश्च दो भागों में बांटता है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल देखो इन दोनों में क्या है। एक मिनट, इसमें हो जाएगा क्या? इसमें नहीं होगा। इस डायग्राम में देखना है ना, इसमें क्या है? ट्रांसफर प्लेन देखो, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। अब इसमें बॉडी जो है 3D में थोड़ा उधर की तरफ है, थोड़ा देख अच्छे से देखना है ना। मीडियन प्लेन तो देखो ये रहा, जो पूरा बराबर काट दिया उस शिप को, ये जो शिप दिख रही है इसको बराबर काट दिया मीडियन प्लेन ने। ठीक है, दाएं और बाएं में। सेजाइटल मैंने बताया तुम्हें, सेजाइटल क्या होगा? मीडियन प्लेन से थोड़ा साइड में हटके होगा, वो सेजाइटल प्लेन होगा। ठीक है, जो दाएं और बाएं बराबर भागों में नहीं बांटेगा। ठीक है, सेजाइटल हो गया, मीडियन हो गया, दो चीज समझ में आई। ट्रांसफर्स देखो क्या करता है। ट्रांसफर जो है ये रहा पीछे, ट्रांसफर्स अगर दिख रहा हो तो, अरे बच्चे आते जा रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये पीछे वाला पोर्शन देखो इसका, ये वाला, इसको काट रखा है ट्रांसवर्स प्लेन ने। तो इसको काटा है ऐसे खड़ा, तो एक लाइन तो अपनी ये जा रही, ये तो ये जा रही, और एक ये इसके परपेंडिकुलर जा रही, ये ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तुम सपोज करके देखो ऐसे, है ना, क्योंकि 3D में डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो एक लाइन तो ऐसे जा रही खड़ी, और एक इसको ऐसे कट कर रही हूँ। तो मेरे को बताओ, जो खड़ी वाली लाइन जा रही थी, जो मीडियन प्लेन जा रहा था, वो तो किस में बांट रहा था? दाएं और बाएं में। जबकि ये कहाँ से बांट रहा है? इसके पेट से कट कर रहा है, यानी लंबवत जा रही है इसकी, लेकिन इसके पेट से कट कर रहा है। तो ये किस में बांटेगी? अग्र और पश्चिम में, ये आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन। समझ में आ रहा क्या? समझ में आया? ठीक है, तो आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन में कौन बांटने का काम कर रहा है? ट्रांसवर्स प्लेन, आगे में और पीछे में। ठीक है, अब अगर मैं इसी को, इसमें हवन लगती पहले बोल दूं, अगर इसी को मैं इस तरह से काट दूं, ये कट गया, तो ये भी अपने मीडियन प्लेन के लंबवत है। मीडियन प्लेन कैसा था देखो, मीडियन प्लेन ऐसा था, और ये कैसा है? ऐसा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा ना, लंबवत है कि नहीं है? है ना, तो ये भी मीडियन प्लेन के लंबवत है। ठीक है, और ये कैसे काटा? ऐसे। तो ये किस में बांटेगा? ऊपर और नीचे में। तो ऊपर और नीचे में बांटने का काम कौन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ रहा है क्या? ये 3-4 चीजें बताई मैंने, अच्छे से सुन लो इनको वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समान दाएं और बाएं भाग में बांट दिया से। तो ये समान दाएं और बाएं में मेरे को बांट नहीं पाया, इसलिए इसको बोला सजाइटल प्लेन। ठीक है, सुनते रहना, अभी सुनते रहना अच्छे से। अब तीसरी लाइन जो जाएगी, जो आगे में और पीछे में बांटेगी। ठीक है, एक ये रही देखो, ये वाली लाइन। ठीक है, इसने मेरे को कैसे बांटा? आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन। तो ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? बताओ बताओ, ये कौन सी होगी? आगे और पीछे में बांटा, ट्रांसवर्स प्लेन। हाँ ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन। और ये, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो ये भी परपेंडिकुलर है। अब एक लाइन ऐसी रहेगी जो तुम्हें दिखेगी नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, दिखेगी नहीं। इस लाइन ने क्या किया, मेरे जो सिर है ना, सिर के बीच में से चाकू को लगाओ, है ना, सिर के बीच में से, ये देखो यहाँ से, इस जगह से, और सीधा नीचे तक ले जाओ, ऐसे ऐसे नीचे तक ले जाओ, नीचे तक, नीचे तक। समझ में आ रहा है कि ये समझ में नहीं आएगा? 3D में चल रहा है, सिर के अंदर से जा रहा है चाकू,
और नीचे तक आ गया। ठीक है, तो इसने बॉडी को कितने भागों में बांटा, ऊपर और नीचे में, मतलब मेरी कमर वाला पोर्शन पीछे वाला और आगे पेट वाला यानी चेस्ट वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है, पीछे कमर वाला और आगे चेस्ट वाला। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, ऊपर और नीचे में बांटा ना, ये ऊपर और ये नीचे, समझ में आ रहा। तो इस तरह से चल रहा है देखो ये, तो ये वाला पोर्शन है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 3D में था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बस तुम तो एक चीज ध्यान रखना, कौन आगे में बांट रहा, कौन पीछे में बांट रहा, कौन समान दाएं बाएं में बांट रहा, कौन ऊपर नीचे में बांट रहा। ओके, अब इतना तो पोर्शन हुआ खत्म। अब जो चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से देखते रहना बस, है ना। इसको लेना है, फोटो वोटो ले सकता है, कुछ भी ले सकता है ना। देखो रे, ये है, तो अपन डोर्सल किसको बोलते हैं, वेंट्रल किसको बोलते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर आसमान की तरफ जो भी चीज रहेगी वो क्या है, डोर्सल, यानी कमर वाला पोर्शन, डोर्सल। अपने यूं नहीं, अपन बैठे हैं तो अपने डोर्सल सिर को मान रहे, सिर को डोर्सल मत मानना, गलती नहीं करना। डोर्सल मतलब कमर वाला, पीठ वाला, जहां पे रीढ़ की हड्डी है, डोर्सल। और वेंट्रल कौन सा है, नीचे वाला, वेंट्रल यानी चेस्ट वाला, पेट वाला। डोर्सल, वेंट्रल, समझ में आ रहा है, दो चीज समझ में, डोर्सल और वेंट्रल। अब आ जाता है क्रेनियल और एक होता है कोडल। क्रेनियल मतलब आगे वाला पोर्शन, कोडल मतलब पीछे वाला पोर्शन। आगे वाला पोर्शन क्रेनियल, पीछे वाला कोडल। तो क्रेनियल हो गया, कोडल हो गया, डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है अपना लेटरल और मीडियल। तो ये जो है ना, देखो ये देखो, ये घोड़े की साइड में, ये साइड वाला पोर्शन है घोड़े का, और उधर भी जाओगे, उधर उधर की तरफ भी साइड वाला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेटरल। क्या हो जाएगा, लेटरल। जो साइड से दिख रहा है देखो, ये साइड वाला पोर्शन, ये लेटरल। ओके, तो अब बताओ मीडियल कौन सा रहेगा। तो मीडियल जो है, मीडियल वो कौन सा है कि इसके इसके जो पैर है ना, ये पैर, ये देखो, ये तो लेटरल है, लेकिन इसके पैर अंदर की तरफ जो है, अभी मेरे को इस फोटो में क्या दिख रहा है, बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है बस, तो बाहर वाला तो लेटरल, लेकिन पैर के अंदर वाली साइड दिख रही, क्या उधर वाली साइड दिख रही, क्या मेरे को नहीं दिख रही। तो पैर के अंदर वाली जो साइड है वो कौन सी आ जाएगी, मीडियल। देखो एक इसमें बता रहा हूँ मैं, समझ, देखो ये इसका पैर है, तो इस पैर का मेरे को ये वाला पोर्शन दिख रहा है बस, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये रहा, ये रेड रेड बना रहा ना मैं, तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये तो हो गया लेटरल जो हमें दिख रहा है। लेकिन जो अंदर से जो टच है, उसकी बॉडी के जो टच है ना, वो हमें नहीं दिख पा रहा, वो हमें नहीं दिख पा रहा, वो कौन सा हो जाएगा, मीडियल। तो ध्यान रखना, जो बॉडी के पास में होगा वो मीडियल होगा, और जो बॉडी से दूर होगा वो लेटरल होगा। ठीक है, लेटरल, मीडियल, समझ में आया। तो वापस सुनो, डोर्सल सबको समझ में आया, ऊपर वाला पोर्शन, पीठ वाला पोर्शन, वेंट्रल नीचे वाला पोर्शन, क्रेनियल आगे वाला, कोडल पीछे वाला। इतना क्लियर। इसके बाद लेटरल साइड वाला, और मीडियल बॉडी के पास वाला। ठीक है, एक आता है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल मतलब नाक से नाम से बदल रहा है, रोस्ट्रल मतलब नाक। तुमने सुना होगा ओस रोस्ट्रल, सुअर में पाई जाती ओस रोस्ट्रल, यानी नाक में, सुअर के थूथन में, है ना, ओस रोस्ट्रल। ठीक है, तो ये नाक वाला पोर्शन, तो ये रोस्ट्रल वाला। ठीक है, अब आगे क्या है, एक आता है प्लांटर, एक होता है पाल्मर। तो प्लांटर और पाल्मर में क्या डिफरेंस है, प्लांटर मतलब पीछे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है। तो ध्यान रखना, तुम तो एक चीज याद रखना कि प्लांटर का मतलब होता है पीछे वाले पैर का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, और पाल्मर, पाल्मर जो आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है। तो बस ये चीज याद रखना, प्लांटर हमेशा पीछे वाले पैर से संबंधित है, पीछे वाले पैर से संबंधित है, और पाल्मर जो है आगे वाले पैर से संबंधित है। ओके, तो ये होगी टर्मिनोलॉजी इसकी भी, समझ में आया सभी को। एक मिनट सुनो, अभी देखो ये टर्मिनोलॉजी है, इस गाय में क्या क्या तुम्हें दिख रहा है वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, और अभी याद करना है, मैं पूछूंगा फिर, है ना। देखो पहला इधर इधर से देखना है ना, इधर ये देखना है, इस वाला ये वाला पोर्शन। पहला नंबर है मजल। तो मजल का दिख रहा है, मजल का दिख रहा है, ये रहा मजल। ठीक है, काला रंग का होता है मजल, है ना।
तो मजल ये रहा। दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है अपने को, माउथ मतलब मुंह, ये रहा मुंह, ठीक है, मजल के जस्ट नीचे है मुंह। तीसरे नंबर का नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो दोनों छेद है ना, वो क्या है, नोस्ट्रिल्स, तीसरे नंबर पे नोस्ट्रिल्स। चौथे नंबर का देखो नोज ब्रिज, अरे तो नोस्ट्रिल्स जैसे देखोगे, नाक के छेद देखोगे ना, उसके थोड़ा ऊपर जाओगे ना, नाक ये जो बना हुआ है, अपनी अपनी नाक देखो, अपनी नाक को फील करो, तो ये जो अपनी नाक ये बनी हुई है ना, ये ऐसे पकड़ने में आ रही है, ये हो गया नोज ब्रीज, ब्रीज बना हुआ है, नोज ब्रीज। पांचवें नंबर का फेस, जिसपे क्या आएगी, अपने फेशियल बोन आएगी, है ना, चेहरे की अस्थियां आएगी, फेस। छठे नंबर पे अपना जो, यानी जबड़ा, जबड़ा किससे बना होता है अवधेश, जबड़ा किससे बना होता है, से बना होता है, तुम्हें आंसर देना था मैक्सिला और मैंडिबल। चलो कहाँ है अपन, सेवंथ, सेवंथ आई, आंख। एट वाला पोर्शन देखो, एट वाला दिख रहा है ना सभी को, देखो फोर हेड, फोर हेड, फोर हेड कौन बनाता है, कौन सी हड्डी बनाती है, तो फोर हेड बनाता है अपना फ्रंटल बोन, फ्रंटल, बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस ऐसे याद रख लो, फोर हेड कौन बनाता है, फ्रंटल। उसके बाद ईयर, कान, दिख रहा है कान, देख लो 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे पोल, पोल ध्यान रखना, ये टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल किसको बोलते हैं, तो दोनों सींगों के बीच की जगह को, दोनों सींगों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दोनों सींगों के, ये देखो, ये ये एक सींग, ये दूसरा सींग, इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये क्या कहलाएगी, पोल कहलाएगी, इसे बोलते हैं पोल। आगे 11 नंबर का सींग, सींग तो जानते ही हैं। 12 नंबर का नेक, गर्दन, गर्दन कौन बनाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल नहीं, सारी वर्टिब्रा ना, गर्दन मतलब पूरी की पूरी जो अपनी आगे वाली जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो क्या बनाएगी, गर्दन बनाएगी। सर्वाइकल में अपना एटलस एक्सिस, बाकी लेकर आगे। अगला कौन सा है, 13 ड्यूलेप, ये बच्चों को याद नहीं रहता, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ड्यूलेप किसको बोलते हैं, ड्यूकला किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना रे। ड्यूलेप जो तुम बोलते हो ना, गाय, गाय देखी तुमने तो नीचे गर्दन के नीचे लटका होता है वो मांस सा, उसे बोलते हैं ड्यूलेप, ठीक है, ड्यूलेप, गर्दन के नीचे जो मांस सा लटका होता है उसे बोलते हैं ड्यूलेप। हाँ हाँ, वही 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 गलगंबर, ड्यूलेप। 14 नंबर का ब्रिस्केट, ड्यूलेप। 14 नंबर का ब्रिस्केट, ये ब्रिस्केट ध्यान रखना, एक मिनट, दिख रहा हो देखो, ये ब्रिस्केट वाला पोर्शन देखो, ठीक है। तो जब भी कोई भी तुमने नाम सुना होगा ब्रिस्केट इडेमा, यहाँ पे सूजन आ जाती है, इस वाले पोर्शन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ब्रिस्केट वाला पोर्शन सूज जाता है। तो ये जो है टीआरपी केस में भी होता है, ट्रोमेटो रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस के केस में भी होता है, ब्रिस्केट वाला पोर्शन सूज जाता है, ठीक है। तो ये वाला ये अपना ब्रिस्केट वाला एरिया हो गया, याद रखना। अगला, अगला आ जाओ, अगला कौन सा है, शोल्डर, शोल्डर तो पता ही है तुम्हें, स्केपुला जहाँ पे है वो शोल्डर है, तो 15 नंबर का शोल्डर। फिर उसके बाद 16 शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट कौन बनाता है, स्केपुला और ह्यूमरस, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, शोल्डर जॉइंट। अगला एल्बो, एल्बो देखो, तो एल्बो में कौन है अपना, ह्यूमरस, और ठीक है, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस जहाँ पे रहेगा वो एल्बो है। 18 आर्म, आर्म में क्या रहेगा अपना, रेडियस और अल्ना, ध्यान से सुनो अच्छे से, ठीक है, रेडियस अल्ना आर्म में आ जाएगी। तो देखो तीन चीज़ें होगी अभी याद करने की, क्या है कि पहला तो है शोल्डर, शोल्डर में कौन है अपना, शोल्डर में अपना स्केपुला है। दूसरा आर्म, आर्म में कौन है अपना, ह्यूमरस। तीसरा एक मिनट, हाँ तीसरा एल्बो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 19 में आ जाओ, नी, नी देखो 19 वाले देखो नी। 20वां देखो शेंक, इसको शेंक बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, शेंक, ये शेंक वाला पोर्शन, शेंक, ठीक है। 21वां पाश्चन, जो अपन पढ़ते ना फेटलॉक, पाश्चन और कोफिन, तो वाला पाश्चन है
21। उसके बाद हूफ, हूफ तो पता ही है, खुर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 23वां, ड्यूक लो। तुमने देखा होगा गाय में पीछे वाला पैर, पीछे वाला पैर क्या, आगे वाला पैर पीछे वाले पैर में पीछे का हिस्सा होता है, वो ये रहा, ये है अपना ड्यूक लो, इसे बोलते हैं ड्यूक लो। तो इसी की बात चलती है। पाल्मर जो होता है, पाल्मर, पाल्मर में इसी की बात चलती है, पाल्मर और प्लांटर में। तो ड्यूक्लो किसे बोलते हैं, पीछे हिस्सा निकला होता है, ये है अपना ड्यूक्लो। ठीक है, तो ड्यूलेप हो गया, ड्यूक्लो हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। ड्यूलेप और ड्यूक्लो, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ड्यूक्लो, ड्यूलेप तो क्या है, ये वाला गल कंबल, और ड्यूक्लो पैर का नीचे वाला हिस्सा जो निकला हुआ है। गाय भैंसों में देखते होंगे तुम, जनरली निकला रहता है। अगला 24वां, 25वां, 26वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां है विदर्स या हम्प बोलते हैं। 24वें वाले पोर्शन के इस वाले, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जहाँ पे गर्दन खत्म होती है तो थोरेक्स स्टार्ट होता है ना। तो ये कौन सा पोर्शन है, विदर या हम्प। ठीक है, 25वां बैक, 25वें को क्या बोलते हैं, बैक, बैक। और 26वें को लोइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोइन, LOIN, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोइन रीजन जहाँ पे कौन सी होती है, अपनी लंबर वर्टिब्रा होती है। कौन सी वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। तो लोइन रीजन में लंबर वर्टिब्रा होती है। 25वां कौन सा है, बैक, जहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा रहती। 24वां कौन सा, जहाँ पे अपनी गर्दन वाली वर्टिब्रा खत्म होती है, विदर्स या हम्प। 27वां कौन सा, रंप, रंप, रंप में क्या रहती है, अपनी सेक्रल, सेक्रम बोन, रंप। तो देखो लाइन से याद करो, लाइन से क्या है, ये तो पोल था, पोल, पोल आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक आ गई। ठीक है, पोल, फिर नेक, इसके बाद विदर आ गया या हम्प आ गया, विदर या हम्प। इसके बाद बैक आ गई, इसके बाद लोइन आ गया, इसके बाद रंप आ गया, इसके बाद टेल आ गया। ये वाला पोर्शन ऐसे याद करना है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, 29वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 29वां, 29वां क्या बोलते हैं अपन, बैरल। ठीक है, दिखा है 29वां किसी को, दिखा हो तो देखो, ये रहा, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं बैरल। ये पेट वाला जो अपन गाय का पेट, रूमेन वगैरह। ठीक है, थोरेक्स से थोड़ा सा पीछे, थोरेक्स हो जाएगा, थोरेक्स मतलब थोरेसिक कैविटी जहाँ पे फेफड़े उपस्थित है, वो वाला पोर्शन भी आ जाएगा इसमें, और रूमेन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा पोर्शन है, बैरल, है ना। इसके बाद आता है हार्ट गर्थ, ये 30 वाला, तो 30 नाम है ना, इसका नाम है हार्ट गर्थ। 21वां, 31वां सॉरी, 31st, 31st देखो किधर है। ठीक है, तो 31st में क्या आएगा अपना, हिप पॉइंट, हिप देखो ये रहा, ये यहाँ पे हिप का पॉइंट, पॉइंट ऑफ हिप, पॉइंट ऑफ हिप, पॉइंट ऑफ हिप, इलियम बोन, इलियम बोन होती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पिन बोन 32 देखो, पिन बोन, तो पिन बोन पीछे है और यहाँ पॉइंट ऑफ हिप है। ठीक है, देखो अभी आगे, थाई, थाई किधर है, थाई तो सबको पता है री, थाई, थाई में अपना फीमर होता है, थाई। 34वां होक, होक भी पता है, ये रहा होक, है ना, स्टाइफल के नीचे वाला होक, ये रहा होक। ओके, इसके बाद टेल, 35 तो टेल। 36 स्विच, जो टेल का जो वाला पोर्शन जहाँ पे बाल होते हैं ना, बाल, हेयर्स, वो वाला पोर्शन है स्विच, उसे बोलते हैं स्विच। ये याद होनी चाहिए सबको, स्विच किसको बोलते हैं। 37 अडर, ये तो पता ही है, गादी, अडर। उसके बाद ये थन को टीट बोलते हैं। ठीक है, टीट। उसके बाद 39 में रियर फ्लैंक, मतलब सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपन जानते हैं कि फ्लैंक रीजन होता है यहाँ पे, फ्लैंक रीजन है ना, उधर भी जाएंगे तो फ्लैंक रीजन होगा, इधर भी, मतलब लेफ्ट साइड में अगर होगा तो क्या होगा, फ्लैंक रीजन। वहाँ पे रोमेन की मोटिलिटी चेक करते हैं, रोमेन की मोटिलिटी वगैरह चेक करते हैं। तुमने गाय भैंसों को देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसे ही देखो, ये गाय है ना, तो यहाँ पे एक वी शेप का बना होता है ऐसे, ये फ्लैंक रीजन है ना। यहाँ से अपन रोमेन की मोटिलिटी चेक कर लेते हैं, रोमेनोटोमी करना होता तो यहाँ से कर लेते हैं।
और भी सर्जरी यहाँ से करते हैं फ्लैंक रीजन से। तो ये क्या है, रियर फ्लैंक यानी नीचे वाला पोर्शन, थोड़ा सा नीचे, फ्लैंक का थोड़ा नीचे वाला पोर्शन। और 40 नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप यानी जहां से बच्चा माँ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देखो यहाँ, ये नेवल फ्लैप, ठीक है। तो ये 40 की 40 टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए कल सभी को, ओके, ठीक है।